प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले सभी बहन और भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लेकर के आए। आज मैं आपको बताने वाला हूं रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाना सही रहेगा या फिर 12 अगस्त को। ये तो आप जानते ही हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। बदले में भाई भी बहन को कोई न कोई उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन लेता है। हिंदू धर्म में यदि भाई और बहन के प्यार को प्रदर्शित करने वाला कोई त्यौहार है तो वो है रक्षाबंधन। हर बहन भाई को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का जो पर्व आ रहा है ये कब मनाया जाए, इसको लेकर के एक संशय बना हुआ है। कुछ लोगों का मत है इसको 11 तारीख को मनाया जाए और कुछ लोगों का मत है इसको 12 तारीख को मनाया जाए। शास्त्र सम्मत जो भी सटीक जानकारी बनती है आज वो मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और जो भी आपके मन में इसको लेकर के संशय चल रहा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। शास्त्रों में लिखा गया है जिस दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, वो सब हमें उसी दिन करना चाहिए जिस दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होती है। तो इस दिन 11 तारीख को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10:37 पर, और ये रहेगा कब तक? 12 अगस्त को 7:05 तक रहेगा। अब 12 तारीख को तो बहुत कम समय के लिए पूर्णिमा तिथि आ रही है, लेकिन 11 अगस्त को ये त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा बन रही है। तो इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब जैसे ही पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है उसी समय भद्रा काल का भी प्रारंभ हो रहा है, भद्रा काल भी शुरू हो जा रहा है। तो 11 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वो भद्रा से दूषित रहने वाली है। अब शास्त्र में यह भी लिखा है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है, निषेध माना गया है, अनिष्टकारी माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि राखी बांधे कब? अब त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि भी 11 तारीख को है और इसी दिन भद्रा भी है, और भद्रा में हम राखी बांध नहीं सकते, तो बांधे कब? तो शास्त्र में एक बात और लिखी है, जिस दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होती है और भद्रा काल भी यदि शुरू हो गया है तो भद्रा काल समाप्ति के बाद राखी बांधना उचित होता है। और 11 तारीख को भद्रा शुरू हो रही है 10:37 से। जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है साथ ही साथ भद्रा भी उसी समय शुरू हो रही है। लेकिन पूर्णिमा तिथि अगले दिन अर्थात 12 अगस्त को रहेगी 7:05 तक, लेकिन भद्रा 11 अगस्त को ही शाम के समय 8:50 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में शास्त्रकार कहते हैं कि भद्रा के समाप्त होने के बाद प्रदोष काल में राखी बांधना उचित होता है। तो 8:50 से लेकर के 9:50 तक ये जो 1 घंटे का समय बनता है ये बनता है शुभ मुहूर्त राखी बांधने का। सबसे उचित मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त ये 1 घंटा बनता है। तो राखी बांधने का जो कार्य है आपने इसी 1 घंटे में करना है। 8:50 से लेकर के 9:50 तक इस 1 घंटे में आपने राखी बांधने का कार्य कर देना है। अब कई जगह
परंपराएं होती हैं कि सुबह के समय ही राखी बांधी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी, हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है, हम सुबह के समय ही राखी बांधते हैं। तो यदि आप अपनी परंपरा को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और भद्रा दोष से भी बचना चाहते हैं, तो फिर आप ये पर्व मनाइए 12 अगस्त को 7:04 से पहले 12 तारीख को आप राखी बांध दीजिए। राखी बांधने का जो कार्य है वो पूर्ण कर दीजिए। देखिए, भद्रा शुरू हो रही है 10:37 पर। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि 11 तारीख को 10:37 से पहले का जो समय है उस समय हम राखी बांध दें, लेकिन वहाँ भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि 10:37 से पहले कौन सी तिथि है? चतुर्दशी तिथि है, और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि होती है, उस समय भी राखी बांधना वर्जित है। तो हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम रात्रि 8:50 से लेकर के 9:50 के बीच का जो समय है वहां पर राखी बांध दें, या फिर 12 तारीख को सुबह 7:04 से पहले राखी बांध दें। यदि सुबह के समय बांधने की आपके परिवार में परंपरा है तो, यदि ये परंपरा नहीं है, यदि आप शाम के समय भी राखी बांध सकते हैं, तो फिर आप 11 तारीख को 8:50 से 9:50 तक, ये जो 1 घंटे का समय बनता है, इसी समय आपने राखी बांधनी है। सबसे उचित समय यही है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये जो शुभ मुहूर्त बनता है ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। यदि आपके मन में कोई भी संशय था शुभ मुहूर्त को लेकर के, रक्षाबंधन के दिन को लेकर के, आशा करता हूं कि वो संशय दूर हो गया होगा। मैंने बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, बिल्कुल ही सरल भाषा में, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में ना आती है तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।